कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, पहले लिखो तेजी में। -12/5 यही ना था, पीछे वाला है, ये वाला था। ये चलो लिखो, यही वाला लिखो। ये पूरा बन गया तुमसे, कुछ बाकी नहीं रहा। कुछ प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। अब लिखो -4/7 -4/7 कॉमा -4/7 कॉमा -9/14 कॉमा 13/-28 कॉमा -28 कॉमा -23/42 -23/42। ठीक है, एक नंबर और लिखो। इस ये ऊपर वाले को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, दूसरे वाले को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। एक बार हम बोल दे रहे हैं, लास्ट वाला -23/42 है, ठीक है, क्लियर है? बनाओ ये। अच्छा एक और, ये किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा वाला एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लिखो। देखो -3/10 कॉमा 7/-15 कॉमा -11/20 कॉमा 17/, मारेंगे इतना एकदम चेहरे पे अभी लगा करके, सही में वो इतनी बार स्लो भी बोल रहे हैं तो साथ नहीं लिख पा रहे हैं ये सब। फिर से बोल रहे हैं -3/10 कॉमा 7/-15 कॉमा -11/20 कॉमा 17/-30। ठीक है, जितना तेज़ लिख सकते हो लिखा करो, वक्त अपना ज़ाया नहीं कीजिए। चलो बनाओ दूसरे वाले को डिसेंडिंग में, पहले वाले को असेंडिंग में। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बता दिया था हमजा, रिप्रेजेंट करना बताया था? नहीं बताया था? बताया था, लेकिन तुम उसमें पहले वाले में नहीं आए थे, हम बताया था। कोई नहीं, दोबारा बता देंगे। ये बताओ तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। 0 इज़ अ होल नंबर बट इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, ये रैशनल नंबर नहीं है। डन? नहीं बता पाए? अरे 0 होल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर भी तो है। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? 0/1 नहीं लिख सकते हो क्या? तो P/Q के फॉर्म में हुआ या नहीं हुआ? सब बहन है, कालिक लगा हुआ ना? हाँ, ध्यान है आप लोगों का। हुआ? पूछना है? ये तो आसानी है। बाहर का पंखा नहीं चल रहा रमेश, तुम लोग झाड़ू दी नहीं, आज हम ही को देना पड़ा। हाँ, ये स्टैंडर्ड 8 का है, 8 का है ना? अब अलग अलग करके डालेंगे। जल्दी करो फिर बताएंगे। कोई डाउट है इसमें? LCM लोगे, फिर नीचे वाले को सबको मैच करना है, कल सिखाया था, है ना? इसीलिए एब्सेंट नहीं करो। और अगर नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट क्लास में आप सब पूछ लीजिएगा। हमजा बन रहा है?
किसी को डाउट? क्लास एंड होगा ना देव, सब मिल करके वो 2 बेंच नीचे ले आओगे, ठीक है, और यहाँ पे से 2 बेंच ऊपर ले चले जाना, बस 2 ऊपर ले जाना है, 2 नीचे आ जाना है, ठीक है सादिक? ठीक है, आगे बताऊं? चलो बनाते रहना बाद में फिर। जैन इसमें ये वाला है ना, दिखा देना पापा को, 100 इंक्रीज हो गया है बस, ठीक है, 8 आ गया है बस, ये कर देना। वीकेंड का नहीं आया है, वीकेंड वाला, और अब कैसे प्रमोशन हुआ है, 100 क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया सब पे, सारे क्लासेस पर। क्लासेस पर क्या मतलब पिछले ही वाला है, बट मैं चेंज नहीं किया हूँ, ठीक है, सोचा था उसको चेंज करेंगे बट चेंज नहीं किया। डन। देखो अब बताते हैं नंबर लाइन आखिर रियल लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बताने की ज़रूरत है हमको, कर लोगे ना, सबका एलसीएम लेकर आसान है। देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाओगे कि नंबर लाइन पर अगर मुझे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें सब कुछ मेथड बनाया गया, आपको हर में स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहेगा, सिर्फ नंबर ड्रॉ करना है लाइन को, और उसके बाद फिर देखो करोगे क्या। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है सिंपली, ठीक है ना, टेक अ पॉइंट ओ ऑन इट, कोई एक पॉइंट ओ ले लोगे और कॉल इट 0, बताया था लास्ट क्लास में। तुम अगर आते हमजा तो तुम्हारा आगे वाला भी बना लेते आराम से। क्या बोला, उसको 0 ले लोगे तो इसका मतलब आगे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ++, 1 1 1 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। बैक आओगे तो -1 -2 -3 ये हो जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ इक्वल डिस्टेंसेज ऑन राइट एज वेल एज इक्वल डिस्टेंस कोई ले लो, एक डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, और उसको 1 2 3 4 हमसे यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो 1 2 3 4 5, जितना आगे चलते जाओगे एक यूनिट डिस्टेंस ले लेना, यूनिट लेंथ ले लेना। मैंने लास्ट में बताया था कि कोई भी एक फिक्स ले करके और उसको नाम दे दो अपने मर्जी से, A B C D आगे तक चला गया तो बैक वाले को क्या नाम दोगे,
ए डैश, बी डैश, सी डैश, सी डी डैश। समझ में आ रहा है ना बात? मतलब वन को अगर दिया है आपने ए, तो -1 को क्या दीजिएगा? ए डैश। ए डैश कैसा होता है? ए लिखते हैं, ऊपर में हमारा से डैश आता है। अब ए लिखा, ऊपर में हल्का सा ऐसे कॉमा, एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, वही ए डैश कहलाता है। क्लियर है? तो इसी तरह से आगे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। ठीक है, ये हमने सिर्फ रिप्रेजेंट किया है किसको? इंटीजर्स को। किसको? लेकिन हमें क्या सीखना है? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे रिप्रेजेंट। सबसे पहले वन और -1/2 और -1/2 को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ठीक है, ज़रा देखो, हमने बताया था लास्ट क्लास में कि 2, कुछ याद होगा तो बता सकोगे कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/2 लिख सकते हैं या नहीं? 2/2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हमने बताया था कि जैसे ही 0 से आगे बढ़ते हो, ठीक है, उसको जो 1 और 0 के बीच में एक आपने डिवाइड किया है उसको एक लाइन से, ज़रा उसको सही से ध्यान दो कि ये अगर 0 है और इसके आगे वाला 2/2 है, मतलब कि 1 है ना? तो इससे पहले वाला ये 2/2 है, लेकिन 2 से पहले क्या आता है? 1। तो इसका मतलब वो इससे पहले जो आया है वो 1/2 है। तो 0, 1/2 और 2/2 मतलब कि क्या? 1। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। हमजा को है? नहीं। चुप रहता है तो मेरे बहुत टेंशन होता है कि समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। क्लियर है? बताइए पीछे वाला कैसे बनाइएगा? तो -1/2 कैसे बनाइएगा? -1 गुड, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, 1/2 है। समझ में आ रहा? -1 के बाद ही ना आएगा -2, तो इस तरह से इधर हो जाएगा। क्या ये आसान है करना? आसान है। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वो मैं आगे बताऊंगा। जैसे अगर आपको 2/3 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए और -2/3 रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, तो इसमें भी बहुत हद की बात नहीं है, सेम वही वाला 1 को और क्या 3/3 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, अब ये 3/3, तो 3 से पहले क्या आता? 2, उससे पहले 1, मतलब ये 1/3 है और उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 3/3। 3/3 मतलब 1। क्लियर है? तो आपको बनाना कौन सा था? कौन सा रिप्रेजेंट करना था? 2/3। तो 2/3 को ऐसे सर्कल में घेर देना। आसान है। उल्टा कैसे बनाओगे? वही सेम तरीका। -1 को -3/3 लिख सकते हैं, कट जाएगा। और देखिए और समझिएगा, तो 1 आएगा मतलब -1/3, उसके बाद -2/3, उसके बाद ये वाला बना के दिखाओ तो सब अपने कॉपी में, तब हम समझेंगे। पता चला कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आप बना नहीं पाए। सर जो बोले वही 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 है। रिप्रेजेंट my 2/3 and -2/3 on number line. क्लियर है? कुछ नंबर ऐसे भी आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अभी पहले ये वाला बना लीजिए। अच्छा, रिप्रेजेंट करेंगे इसका मतलब क्या? उसको इंसर्कल कर देना है। जो नंबर करना है इंसर्कल कर देना है। बना है वो, देखें। हाँ, और ये छोटा नंबर होगा ना तो आप थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे,
ठीक है, जैसे ये है, इसमें हमको यही लेना है, सिर्फ थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, ये यहाँ +1 होगा। ठीक है, अब इसी के नीचे लिखना सीखो। कैसे? तो हमें क्या 2/3 लेना था, तो इसमें 3/3, ठीक है, 1 2 यहाँ ले लिया, 1 2 यहाँ ले लिया। तो इससे पहले क्या आएगा 2/3, इससे पहले क्या आएगा 1/3। इसको ऐसे एरो दे करके लिख देना, देख लो। ठीक है, ऐसे एरो दे करके लिख लेना, इसमें तो नहीं आएगा। ठीक है, उल्टा पुल्टा भी जाता है, कोई नहीं, हम ऑर्डर कर दिया प्रिंटर, अब परसों आ जाएगा। उसके बाद फिर टीवी यहाँ लगा देंगे, डिस्प्ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ लिखेंगे, वहाँ लिखाएगा, देख लो। तो देखो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इसको नीचे करके लिखेंगे, चलो कोई नहीं, आ जाएगा, सही लाइट है। तो यहाँ पर जिस तरह है ना, तो 1/3, 2/3 और 3/3। तो हमें सिर्फ कितना, किसको रिप्रेजेंट करना था 2/3 को। तो इसको क्या करोगे, इस तरह से इंसर्कल कर देना, या बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करके लिख दो यहाँ पर, बस यही इतना करना है। और इस तरफ आइएगा, क्या हो जाएगा -1/3 -2/3, मीन्स यहाँ पे -3/3। एरो दे देना, एरो दे देना, इसको कर दोगे, और इसको भी कर सकते हो ऐसे, एरो करके रिप्रेजेंट कर दिया। आसान है। क्या हुआ, काहे मुस्की है भाई, मुस्की के पीछे क्या राज है? है कुछ राज? हम लोग भी बताइए, हम लोग भी थोड़ा सा हंस लेंगे, है कि नहीं? आगे से उठना। एक नंबर ये वाला करके दिखा दो, तो जो करके दिखाएगा उसको 1 रुपये इनाम। ठीक है, 13/5 और -13/5 करो। (13/5 और -13/5) बनाओ, इसीलिए तो कह रहे हैं दिमाग लगाइए। उसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करो, इम्प्रॉपर है तो उसको कैसे मिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, इतना हम हिंट दे दिया, अब तो 1 रुपया नहीं देंगे। आयशा को नहीं आया समझ में, नहीं आया। अभी वो किस में है, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर का पहचान क्या है, ऊपर क्या रहता है, बड़ा रहता है, ऊपर बड़ा है ना। इससे पहले वाला जो बना रही थी सब में किसी में ऊपर वाला बड़ा था, कहाँ था बड़ा? 2/3 और 1/2 में ऊपर वाला बड़ा था, नहीं था। ऊपर वाला बड़ा हो तो उसको इम्प्रॉपर में है तो उसको मिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आता है जो उसको पहले सब ट्राई करो, नहीं बनेगा हम बताएंगे क्लास में। सादिक के बेचारे से लग रहा है कि वो नहीं बना पाएगा। डन, देखें हो गया। क्या था 13/5? गलत है तो बताएं मत। देखिए 13/5 है ना, समझ में आया? 13/5 है। किसी से नहीं बनना जैन। इम्प्रॉपर में है तो प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले उसमें करना है क्या, डिवाइड करना है। मतलब 13 को 5 से डिवाइड करो। कुछ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को होल वाले पार्ट में डालो, रिमाइंडर को न्यूमरेटर में डालो, और डिनोमिनेटर में जो पहले से था 5 वो 5 ही रहने दो। अब बना कि हो कितना आया, क्या आया, क्या 2
2.6 पॉइंट वाला कब से आ गया? हम बोल रहे हो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो पॉइंट में हम बोला ही कहाँ है? रिमाइंडर छोड़ दो ना ऐसे, इसको की नहीं, ये फजूल में करने की ज़रूरत नहीं है। ये आया ना इतना, इसको इतना ही रहने दो, 2 होल में आ जाएगा, इसको होल कहा जाता है। रिमाइंडर जो बचा ऊपर 3 और नीचे डिनोमिनेटर कितना था? 5 का 5, तो 2 होल 3/5, 2 होल 3/5। देखो समझाते हैं, बोलो बनाए बेंच, थोड़ा कर लो आगे और आगे कर लो, ठीक है, कंफर्टेबल। देखो समझो, इसमें भी बस वही उसी तरह से बनाना है जैसे कि आपको 2 और 3/5 आया था, है ना, 2 और 3/5 आया था। तो इससे पता क्या चल रहा है? 2 जो होल है ना, उससे ये पता चल रहा है कि ये 2 के बाद है। इससे क्या पता चल रहा है? ये 2 के बाद है। अब 2 के बाद है तो ज़रा देखो, हमें 13/5 को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब कि इसमें अब जो डिवीज़न होगा 1 2 3 और 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट और 5 पार्ट, ठीक है। नीचे 5 था ना, 5 तो हम 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। और इसमें बचा कितना वाला, ज़रा देखोगे सही से, बचा कितना? 3/5 ही को ना रिप्रेजेंट करना है हमको। समझ में आ गया तुमको? हाँ, तो जो आपको 3/5 है, तो जितना नीचे रहता है हम उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं एक्चुअल में, है ना। तो कट कितनी बार लगा? अगर 5 बार हमको डिवाइड करना है, ऐसे देखो, इस बेंच को 5 टुकड़ों में मुझे डिवाइड करना है, तो कितना कट लगाएंगे? बात आया समझ में? जैसे सपोज ये, इसको हमको 3 टुकड़े में बांटना है, तो एक कट यहाँ से लगाएंगे, एक कट यहाँ से लगाएंगे, हो जाएगा कि नहीं है? तो 5 जहाँ पे है वहाँ पे 4 पॉइंट, इन दोनों के बीच में 4 पॉइंट है, मतलब 2 और 3 के बीच में कितना पॉइंट होना चाहिए? 4 पॉइंट होना चाहिए। और हमें बताना है कौन वाला? 1 2 3, तीसरा वाला ना बताना है, चौथे वाले को तो बताना नहीं है। तो वही जो रहेगा, मतलब 3/5 वाला, वही एक्चुअल में 13 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात आई समझ में? तो नहीं आएगा तो फिर से बताएंगे। बोलो हमजा, नहीं आया? आ गया ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया? आतिफ को नहीं आया? लो कॉपी लो, देखोगे सही, बहुत आसानी हो जाएगा, आ जाएगा ना पेन टैब। देखना, सबकी कॉपी भी, जो कोढ़ी आदमी सब है, ठीक है ना, काम नहीं करना चाहता, हाथ नहीं डोलता, ठीक है ना, उसके लिए अच्छा रहेगा, बोर्ड पे लिखा जाएगा तो एटलीस्ट लिख लेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले 13/5 लिखा, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो तुम? सबसे पहले आतिफ साइड में 13 को डिवाइड कर दोगे 5 से। हमजा ध्यान दो, हम जान रहे हैं कि आप सीख गए, फिर भी ध्यान दीजिए। 5 से डिवाइड किया, 2 आया, ठीक है, और 10, 5 2 ज़ा 10 और 3 रिमाइंडर बच गया। इसको यही रहने दो, जो क्वेश्चन रहेगा उसको होल में लिखना, और जो बच जाएगा मतलब रिमाइंडर, उसको न्यूमरेटर में लिख देना, और जो पहले से नीचे था डिनोमिनेटर में, वो पहले से ही रहेगा, मतलब 5 पहले से ही रहेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देखना, तो 2 होल 3/5, इसको ऐसे भी तो कह सकते हो, 2 + 3/5, एक ही बात है ना, 2 + 3/5। तो देखो, इससे 2 जो आ गया ना, इससे पता चल रहा है ये नंबर लाइन पे 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। सेम चीज़ निगेटिव के साथ भी करोगे, है ना, -13/5 के साथ भी यही काम करोगे। देखो यहाँ पर क्या है, ऐसे लाइन ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, और यहाँ पे 3 ले लिया, तो ये 2 के बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है। इसका मतलब अब देखो यहाँ पर, तो 3/5 है, नीचे 5 है, इसका मतलब हमको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 1 2 3 4 ही लगाया है ना। अब जो रहेगा आपका 3rd नंबर पर, तो यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3, ये वाला रह रहा है, और एरो दो, यहाँ पे लिख दो क्या, 3/5, मतलब यही क्या है, 13/5 है। इसको ऐसे रिंग कर दो, इसको रिंग कर दो, बन गया आंसर। यही चीज़ इस साइड भी करना है। नहीं कर लोगे, नाम देना होगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे उसमें नाम दे रहे थे, ओ था ऊपर में, ए था, बी था और सी था, ठीक है, वही उल्टा A' B' C' हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला ऑप्टेंड हुआ है आपको ना, उसको कोई भी नाम दे दो, Q मन है Q नाम दे दो, P नाम है P मन कर रहा है P दे दो, D मन कर रहा है D दे दो। क्लियर है?
यही इतना है, इसमें का पूरा बना के आइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछ लेना 1B वाला, इसको क्लियर करके आओगे, ठीक है हमजा। नेक्स्ट किताब, नेक्स्ट बुक दो।